अपने आप को सजग करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को अधिकायत से अपने हृदय में ले सकें। आज यीशु मसीह को तकरीबन पुनरुत्थान होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बाइबल में कि इस दौरान में कैसे कैसे लोग उसके साथ में मिले, थोमा का विश्वास करना और भी सारी बातें। और ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है? हमें लिख भेजिएगा बाइबल में, राइट? लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। पढ़ के कलाम देख लो। के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदलू है सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु को जानो, दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अंधों से धोकर, यूं कहा था मरियम ने रोकर, यहाँ अगर तू है रब्बी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने लाजर, लाजर, आ निकल कब्र, सेवा है, सेवा है। कहा यीशु ने लाजर, लाजर, आ निकल कब्र, सेवा है, सेवा है। 4 दिनों का वो मुर्दा मन में हो गया जिंदा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न ऐसा। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, यहोवा यीरे। जल्दी यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, जाएगा। जल्दी यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, जाएगा। खुदा के पास हमारे लिए उसने घर है बनाया। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। जी हाँ, इस दुनिया में जो भी कोई सच में अगर आप परमेश्वर को ढूंढना चाहता है तो सिवाय बाइबल के और कहीं नहीं मिलेगा। और सच में अगर सृष्टि का रचयिता इंसान बनकर हमारे बीच में आया तो क्यों ना हम अपने हृदयों में प्रार्थना करें कि प्रभु तू जो सारी सृष्टि का मालिक है, तेरे पास जो अधिकार है, प्रभु हम अपने आप को जीवित बलिदान स्वरूप आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने सिर्फ रचना की ही नहीं बल्कि उस रचना के लिए आप बेधे भी गए पिता।
आप सच में सर्वश्रेष्ठ मालिक हो पिता। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी रक्षा के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना,
Christ be received as a living temple in your eyes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading. You're the day gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Would you catch me when I'm falling? Told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain, calm a storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading. You're the day gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. Told me who I am. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading. You're the day gone tomorrow. Wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. Told me who I am. I am yours. 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 Yes, Lord. Because you found me,
लॉर्ड। प्रभु तू मेरा शरण स्थान है पिता, क्योंकि तूने मुझे अपने लहू से खरीदा पिता परमेश्वर। जी हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप उस पुराने नियम के शरण स्थान की तरह नहीं हो जिससे अपराधी ढूंढे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आप वो शरण स्थान हो जो आप हमें ढूंढते हो पिता। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है,
जी हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को जीवित बलिदान स्वरूप आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जिस तरह से हर कलाकार अपने साजो सामान से अद्भुत धुन निकालता है पिता प्रभु, जिस तरह से हर कुम्हार अपने हाथों की मिट्टी से नायाब चीजें बनाता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को इस मिट्टी के स्वरूप में आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों को समझने और समझाने में और वो बर्तन बनाइए पिता परमेश्वर जो आपकी महिमा के लिए और आपके महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए पिता। आगे का हर एक पल, हर एक समय तेरे हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना विनती को, इस आराधना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। सुप्रभात कलीसिया। आप सभी का इस सुबह में स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम दिस मॉर्निंग। हम सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार देख रहे हैं इस सभा को। We will welcome the ones who are watching us for the first time. कृपया यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें। So please, if you are watching us for the first time, write your name and your contact number in the comment box. और जो दूसरी बार देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। And the ones who are watching us for the second time, we welcome you. और आप भी उससे भी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें। And we request you also to write your name and your contact number in the ताकि comment हम box, आपसे संपर्क कर सकें that we might contact और आपसे मिल सके। and we might meet you. ये ऑफरिंग के लिए जो डिटेल्स दिख रहा है आपको, उसमें आप अपना दशमांश डाल सकते हैं ऑफरिंग। So you can see the offering details and you can put your offering. और जो क्लास और अनाउंसमेंट ये है कि जो क्लासेस है, And announcement is that the classes which are going on, वो सब ऑनलाइन पे रहेगा जूम पे। they all will be online on Zoom. क्लास से पहले आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। Before class starts, you'll receive the link on WhatsApp. और यदि आपको कोई प्रार्थना का विषय है तो आप जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। If you have any prayer request, you can see the number given on the screen and you can contact. अनाउंस यहीं तक है। पास्टर धर्मेश और उनके फैमिली के लिए प्रेयर में रखिए। And please keep in your prayers Pastor Dharmesh and his family. अनाउंसमेंट बस इतना ही। आइए प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले मैसेज के लिए। That's all for the announcement and we'll pray for offering and the coming message. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता। Lord, we thank you for this day and the time which you've given. इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। We surrender this time in your hands, Lord. आज के सभा को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। We surrender today's service in your hands. जो भी ऑफरिंग डालेंगे पिता, हर एक को आप पिता अभिषेक करो, हर एक की जरूरत को पूरी करो परमेश्वर। Whoever will bring their offerings, Lord, bless them and fulfill their needs, Lord. और आने वाले संदेश को भी अभिषेक करो परमेश्वर। And bless the coming message. धन्यवाद करते हैं We thank you यीशु मसीह के नाम से, in Jesus' name. आमीन। Amen. स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया।
लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. इस सुबह में आप सभी का स्वागत है। You all are welcome to this morning. तो आइए प्रार्थना करते हैं शुरू करने से पहले। Let's pray before we start. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर। We thank you, God, for this day and the time which you have given, Lord. इन वचनों को अभिषेक करो परमेश्वर। Bless these words, Lord. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। We thank you and we ask this prayer in Jesus' name. Amen. मत्ती का 11वां अध्याय Matthew 11, उसका 28 और 29 पंक्ति देखेंगे। 28 and 29. यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. तो यहाँ पे यीशु मसीह जो हर एक विश्वासी को देखा जाता है एक्चुअली बोल रहे हैं, And God is speaking to each and every believer. इवन अविश्वासी के लिए भी यह शब्द है And these words are for an unbeliever. कि क्या है, यीशु मसीह बोला कि आओ विश्राम करो। And Jesus is saying that come and find rest in me. कई बार क्या होता है, विश्राम करना टफ होता है लेकिन कार्य करना आसान होता है। Many times what happens is that to work is easy but to rest is hard. कई बार हम बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हमारा माइंड चलता रहता है। Many times we sit and we do nothing but our mind is still going on. बट गॉड बोला है तुम एकदम शांत हो जाओ, But God is saying that be silent. और परमेश्वर बोल रहा है शांत हो जाओ, And God is saying be silent. मेरे पास आओ। Come to me.
और परमेश्वर बोला मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And God is saying that I will give you rest. हर इंसान को एक विश्राम की जरूरत है। Each and every person needs a rest. इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है। Many things happen inside a man. रेस्टलेसनेस है, There is restlessness. इंसान को रेस्ट चाहिए। Man needs rest. और वो कहाँ मिलेगा? And where he will find? कई बार लोग अलग दूर जाते हैं, Many times people go far away. लेकिन वहां से आने के बाद वापस वही चीज है। But when they return, they are in the same things. लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। But God says that I will give you rest. क्योंकि परमेश्वर जो विश्राम देता है उसमें कंप्लीट विश्राम है। Because the rest which is from God is a complete rest. उसमें हमें कुछ करना नहीं रहता है, We don't have to do anything in that. लेकिन उसमें हमें सबमिशन की जरूरत होती है। But submission is needed to be in that. हमें परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन की जरूरत है। You need to have obedience to the word of God. यूहन्ना का अगर 15 का 1 से 4 पंक्ति हम देखते हैं, If we see John 15:1-4, यीशु मसीह बोलते मेरे वचन में बने रहो, Jesus says, "Abide in my words. मेरे वचन में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। Abide in my words, and I will abide in you." कैसे हम यीशु मसीह को उस विश्राम को ग्रहण कर सकते हैं? How can we receive that rest from Christ? जब तक हम उसे सबमिट नहीं करते हैं, Until we submit, उसके विश्राम को नहीं पा सकते। we will not get that rest. हमें उसे सबमिट करना है, We have to be under submission. उसके वचन को लेना है We have to take His words, और उसको क्या है अपने लाइफ में अप्लाई करना है and we have to apply that in our और life सारी चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। and surrender everything in God's hand. एक बहुत अच्छा उदाहरण कि जब हम देखते हैं कि निर्गमन के 14 अध्याय में And there's an amazing example in Exodus 14 जब इजरायली लोग आ रहे हैं when Israelites are returning और लाल समुद्र के पास पहुंच रहे हैं, and they reach Red Sea. वहाँ पे क्या है, पीछे मिस्री सेना है And behind the army of Egyptians are there, और आगे लाल समुद्र है। and ahead they can see Red Sea. किधर भी जाने के लिए रास्ता बंद है उनके पास। There is no way for them to go. आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब के मारना है, If they'll go ahead, they have to die in the sea. पीछे जाएंगे तो वापस वही स्लेवरी दास्ता है उनके लिए। And if they'll return back, they will have to be in slavery. हो सकता है फिर उनको मारवार डाले, It can happen that Pharaoh will kill them. लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का वचन आता है, But their word of God comes. शांत हो जाओ। Be still. और क्या है, उद्धार खड़े खड़े उद्धार का कार्य देखो। Standing, you see the work of salvation. भजन संहिता 46:10 बोलता है, Psalms 46 says, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। "Stand still and know that I am God." परमेश्वर हमेशा बोलता है शांत हो जाओ। God is always saying, "Be still." परमेश्वर के कार्य को जानने के लिए हमें कई बार शांत होना जरूरी है। To understand the work of God, we have to be still. अगर हम जब कार्य करते हैं तो उसके कार्य को हम देख नहीं सकते हैं, When we work, we can't see His work क्योंकि फिर हम कर रहे हैं। because we are doing. लेकिन परमेश्वर बोलता है शांत हो जाओ। But God says, "Be still." परमेश्वर बोलता है तुम्हें विश्राम की जरूरत है। God says that you need rest. यहाँ पे जो शब्द है विश्राम के लिए जो मैं देख रहा था शब्द है, And the word for rest is, लाइक एक व्यक्ति आता है बहुत मेहनत किया हुआ है a man comes doing lot of hard work और फिर उसे एक बिस्तर मिल जाए कि आराम कर ले। and he gets a bed where he has to rest. थोड़ा स्लीप के बाद क्या होता है, उसे एकदम रिफ्रेश हो जाता है After a nap, he is refreshed और उसके बाद वो उसके पास एनर्जी है। and now he is having energy. तो परमेश्वर उस तरीके का विश्राम दे रहा है कि क्या है, तुम एकदम पूरी तरीके से विश्राम करो, रिफ्रेश हो जाओ और तुम्हारे पास एनर्जी रहे। And God gives such a rest where we are completely in rest and then we get energy. परमेश्वर हमेशा व्यक्ति को विश्राम देना चाहता है। God always wants to give a person rest. कई बार हम परमेश्वर के लिए चीजें करना चाहते हैं, Many times we want to do things for God. लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम मेरे विश्राम में आओ पहले, But God says that first you come in my rest. क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्राम में है। Because God is in rest. परमेश्वर ने काम पूरा कर दिया है। God has completed His work. अगर हम तंबू में देखते हैं, If we see in the tabernacle, परम पवित्र स्थान में भी क्या है, मेज था। and in the holy place there is a table, वहाँ पे लोग क्या है, याजक बैठते थे, रोटी तोड़ते थे, and priests used to sit and break the bread. कम्युनियन करते थे। They used to be a partaker of communion. और आज हम परमेश्वर के साथ जब उस विश्राम में आते हैं, उसके वचन के साथ जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं,
उस विश्राम में हम उसके साथ संगति करते हैं। And today, when we are in rest and we are in fellowship with God, we rest in Him. और परमेश्वर वही चाहता कि हम विश्राम करें And God wants that we उस rest in परम Him, पवित्र स्थान में उसके साथ। in that most holy place with Him. जब हम उसके साथ वहाँ पे विश्राम में होते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमारा लाइफ चेंज होता है। When we are with Him, our life changes क्योंकि वो परमेश्वर हमें विश्राम देता है, because God gives us rest. वो हमारे लाइफ में काम करता है He works in our life और हमारे द्वारा कार्य करता है। and He works through us. क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम बहुत सारे मैशअप कर सकते हैं, Because when we work, we can be in a mess. लेकिन जब परमेश्वर विश्राम देता है तो काम कंप्लीट करने के बाद देता है। But when God gives rest, He gives rest when our work is done. गलातियों 4:4 में जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह आया। Galatians 4:4 says, when the fullness of time passed, God sent His Son. और परमेश्वर इस समय हमें बताए विश्राम करो, मेरे पास आओ। And now God is saying that be in rest and come to me. क्या करना? परमेश्वर के पास जाना, शांत हो जाना, उसका सुनना और क्या है उसके कार्य को देखना। Going to God, resting in Him, being silent and seeing His work. सुनने के लिए बहुत आसान है शांत हो जाना, It's easy to listen that we have to be still, लेकिन कई हमारे लिए क्या टफ होता है। but to do it is hard. लेकिन परमेश्वर बोलता है जस्ट तुम शांत हो जाओ, But God says that be silent. क्योंकि जब इंसान पाप में रहता है तो कार्य करता है। Because when a person is in sin, he works. हम देखते हैं आदम और हवा, जब वो पाप किए उसके बाद से उनके अंदर कार्य चालू हो गया, उनके अंदर शांति नहीं था। When Adam and Eve sinned, they started working and there was no silence in them. उससे पहले क्या है, गॉड के साथ एक शांत ठंडे समय में जी रहे थे। And before that, they used to live in the cold weather with God. गॉड हमें उस वातावरण में बुलाता है जहाँ हम उस शांत उसके साथ जी सके, God calls us in that weather where we can be silent and be with Him, जहाँ परमेश्वर के साथ ओपननेस में एक संबंध होता है हमारा, where we have an open relationship with Him, जहाँ हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। where we can glorify God. और परमेश्वर वही चीजें बोलता है, शांत हो जाओ। And God is saying the same thing, be silent. क्योंकि जब हम शांत होते हैं उस समय परमेश्वर हम सबमिट करते हैं, Because when we are silent, we are submitting. और वहाँ पे परमेश्वर हमारे लिए क्या है, लाल समुद्र डिवाइड करता है, And that time God divides the Red Sea for us. और वहाँ पे परमेश्वर का कार्य दिखता है। And there we see the work of God. तो कई बार शांत होना बहुत जरूरी है। And it is important to be silent. शांत होना कहाँ, अपने माइंड में, Where we have to be silent in our अपने mind, विचारों में, in our thinking, है ना, परमेश्वर के सामने, and in front of God. उसके उस वचन को लेके परमेश्वर, यस आपका वचन जो बोला, यस मैं सबमिट करता हूँ, Taking His words and saying, yes, that God I submit. और परमेश्वर का कार्यक्रम होता है हमारी लाइफ में। And God works through our life. सो आमीन। Amen. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस समय को हम आपके Lord. हाथों में देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह। Praise the Lord, everyone. गुड मॉर्निंग। Suprabhat. आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए We thank you all for joining इस रविवार की सभा में in this Sunday morning service और इस संगति में। and in this fellowship. हम वचन पढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। Before going into the word, we'll pray. आप मेरे साथ वचन खोल के रेडी रख सकते हैं, यिर्मयाह का अध्याय 2। You can open this word and be ready. Jeremiah 2. उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। Before that, we'll pray. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया। Lord Father, we thank you for this morning and the day which you've given us. आपको महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु। We glorify you, Lord. हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आके मांगते हैं परमेश्वर We come near the throne of grace and we ask, Lord, कि प्रभु जी हमें बुद्धिमत्ता दीजिए प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, that give us the wisdom and lead us through your Holy Spirit और हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। and give us strength. ये पुलपिट से प्रभु आप बातें कीजिए Talk through this pulpit, प्रभु। Lord. प्रार्थना करते प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, हर किसी को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। Lord, we pray that you bless everyone who is joining, इस Lord. सुबह में परमेश्वर हर एक के जीवन को टच कीजिए आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा। In this morning, touch everyone through your love. हर एक व्यक्ति वो अनुग्रह को अनुभव कर पाए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए प्रोवाइड किया है। That everyone might experience your grace which you've given. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, In Jesus' name we ask this prayer. आमीन। Amen. यिर्मयाह का अध्याय 2 और वचन नंबर 13। Jeremiah 2 verse 13. इस तरह से लिखा है कि क्योंकि मेरी प्रजा ने
दो बुराइयां की हैं। For my people have committed two evils. उन्होंने मुझे अर्थात जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौज बना लिए हैं, टूटे हुए हौज जिनमें जल टिक नहीं सकता। They have forsaken me, the fountain of living water, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can't hold no water. और यूहन्ना का अध्याय 8 वचन नंबर 31-32। John chapter 8 verse 32. वचन नंबर 31 और 32। John chapter verse 31-32. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Jesus said to those Jews who had believed him, if you remain in my words, then you are truly my disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free. So God यहाँ पे अपने लोगों के बारे में कह रहा है, And God is talking about his people, और इस तरह से कह रहा है कि उन्होंने दो बुराइयां की है। and he is saying like they have done two evil things. गॉड एक्चुअली हबाकुक में बोलता है कि परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है कि वो पाप की ओर नजर भी नहीं करता, बुराइयों को नजर भी नहीं करता। And Habakkuk says that God cannot see evil things. लेकिन यहाँ पे गॉड कह रहा है कि मेरे लोगों ने, मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। But God here is saying that my people have done two mistakes. पहला ये है कि जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है, First is that they have forsaken the living water. और दूसरा ये है कि एक हौज बना लिया है और वो टूटी हुई हौज है। And the second thing is that they have made cisterns for themselves which is broken. और टूटी हुई हौज में क्या गॉड कह रहा है कि जिसमें पानी रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। And God is saying that in that broken cistern there will be no water. और हम सबको भी पता है कि कोई टूटे हुए बर्तन में, फटे हुए बर्तन में अगर पानी रखा जाए तो नहीं रुक सकता। And we all know that if we keep water in a broken vessel, it will not stay. सो कई बार बर्तन टूटा हुआ होता है तो उसको अलग अलग प्रकार से जोड़ने की कोशिश करता है। And when a vessel is broken, we try to join it. सो अभी दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम गांव में थे तो जब बाल्टी टूट जाती थी, स्टील की बाल्टी होती थी, तो उसमें डांबर से उसको जोड़ते थे लोग। And nowadays it doesn't happen, but in villages it happens that when a bucket is broken, they join it with a coal. तो लेकिन क्या होता था उसमें? But what happens that time? जब कभी अगर समझ लिया बाल्टी में पानी नहीं है और वो धूप में रख दिया गया तो धूप लगने के बाद वो डांबर पिघल जाती थी। What happens was that if that bucket is kept in sunlight and there is no water in it, that coal gets melted. लेकिन क्या होता था, पिघलने के बाद वो अलग अलग प्रकार से फिर से वो लीकेज हो जाता था। And after that the leakage starts. और वो डांबर कई बार कपड़ों में लग जाता था और भी बहुत सारी चीजों को खराब करता था। And that coal used to disturb other things. इस दुनिया में लोग भी ऐसे ही है कि जो टूटा हुआ बर्तन में पानी भरने की कोशिश करते हैं। And people in this world are also like that they try to put water and keep it in a broken vessel. कहने का मतलब कि उस जीवन के सोते को त्याग कर अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते इंसान। It means that they want to forsake the fountain of living water and they want to live according to themselves. और वही है कि अपने लिए टूटा हुआ हौज बनाना। And it's the same thing to make broken cisterns for themselves. कि मेरे हिसाब से मैं जीऊंगा जीवन को। That I live my life according to the way I want. और उस जीवन में परमेश्वर नहीं होना चाहिए। And there should be no God in that life. उस जीवन में मेरे विचार होना चाहिए। In that life there should be my thoughts. मेरा रोल होना चाहिए। There should be my impression. मेरी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। There should be my wisdom. लेकिन फाइनली होता क्या है? But finally what happens? लेकिन जब उसमें जीवन का जल का सोता ही नहीं है तो लाइफ अधूरा है। When the water, which is the living water, is not there, then that life is incomplete. और उसमें कोई मीनिंग नहीं है। And there's no meaning in that. और उसमें क्या है कि मेहनत करता है इंसान। And there people start hard working. उसको जोड़ता है और फिर से वो टूट जाता है, फिर से जोड़ता है। They try to join it and then it again breaks and they again try to join. और ये वैसा ही हो जाता है जिस प्रकार से आदम और हवा ने पाप किया और पाप करने के बाद जब वो नंगे थे तो अपने लिए अंजीर के पत्ते के कपड़े बनाया उन्होंने। And it happened the same way as Adam and Eve sinned and they found themselves that they were naked and they made clothes of fig tree leaves. अंजीर के पत्ते के कपड़े कब तक टिकेंगे?
How long will the fig tree leaves cloth will stay on them? मे भी 1 दिन या 2 दिन, Maybe 1 or 2 days. तीसरे दिन फट जाएगा On the third day it will tear. और फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। And they'll try to make it again. लेकिन उसमें पूरी तरह से वो लाइफ क्या है कि करते रहना करते रहना करते रहना है। And the life is where you go on doing. लेकिन क्या है उसमें? But what is in that? क्या वो गॉड का लाइफ है उसमें? Is there God's life in it? नहीं है। No. वैसे ही इस हिस्से में है कि अपने उस टूटी हुई हौज में पानी रखना, और पानी कैसा है कि वो टिकता नहीं है। And it's the same way as you want to keep water in a broken cistern and that water doesn't be in it. सो यहाँ पे एक उस बर्तन की बात कर रहा है। वो बर्तन किस प्रकार से है, And here it talks about the vessel, how that vessel is. और बर्तन टूटा हुआ है। And that vessel is broken. तो इस तरह से खिलाई कि जो एक विश्वासी इस सत्य को सत्य के वचन को सुनता है और उसको ओबे नहीं करता, तो उसका उसमें ओबे नहीं करता और ना ही उसमें जीता है वो। And it's like a believer is listening to a true doctrine, but he is not living accordingly. सो उसका लाइफ उसी प्रकार से है And his life is the same way. कि वो टूटे हुए बर्तन हौज के समान है, He is like a broken cistern जिसमें पानी नहीं रुकता है, where water doesn't stop. और वो अनादर का बर्तन है। And he is a vessel of dishonor. है ना, वो आदर के जैसा नहीं है। And it's not a vessel of honor. सो वो लाइफ, वो जो जीवन की चाहत रखता है, लाइक जो रियल में जीवन चाहिए उस इंसान को वो नहीं मिल पाता है, And he expects life the way he wants, but he doesn't get. क्योंकि वो सत्य में बना नहीं रहता है। Because he is not abiding in truth. वो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ में नहीं बना रहता, उसमें जी नहीं पाता है, He doesn't abide in the doctrine of truth. और इस वजह से वो स्वतंत्रता उसको नहीं मिल पाती है। And that's why he doesn't receive that freedom. लेकिन गॉड ने हमारे लिए स्वतंत्रता को प्रोवाइड किया है, लेकिन वो व्यक्ति जब इस तरह से लाइफ जीता है तो उसमें वो स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पाता है। And God has kept that freedom in everyone's life, but when a person lives like that, he doesn't experience that freedom. क्योंकि उसने उस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ को इनकार करके जीता है। Because he rejects the doctrine of truth and lives. क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ उसको स्वतंत्र कर सकती है, लेकिन अभी वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो कैसे स्वतंत्रता को रिसीव कर पाएगा? Doctrine of truth can give him freedom, but he is not accepting that doctrine. Then how will he be in freedom? है ना, कि यीशु मसीह ने यूहन्ना का 8 में कहा, उसने John 8, Jesus says, 31-32 में, 31-32. है ना, कि वहां पे जिन यहूदियों ने विश्वास किया सो उनसे कहने लगा यीशु मसीह, And the Jews who believed on him, Jesus spoke to them. कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, If you remain in my words, यदि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ में तुम बने रहोगे, मेरी उस शिक्षा में बने रहोगे, and if you abide in that doctrine of truth and on my teachings, तो तुम बने रहोगे, तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, and you will be known as a true disciple. और वो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And if you know the truth, and the truth will set you free. और इस यीशु मसीह वो स्वयं है, वो बताना चाहता है कि तुम्हारा लाइफ कैसा है, टूटा हुआ बर्तन के जैसा, उसमें जीवन नहीं है। And Jesus himself wants to explain them that your life is a broken vessel. लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम स्वतंत्रता को जानोगे, उसको रिसीव करोगे, उस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ को, सत्य को, तो तुम स्वतंत्र किए जाओगे। And Jesus is telling them that if you receive that truth and if you obey the doctrine of truth, you will be set free. तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ की क्यों जरूरत है? क्योंकि इस दुनिया में अंधकार है, अंधकार की शिक्षाएं बहुत सारी है। Why we need the doctrine of truth? Because this world is of dark and there are dark teachings, जो किसी को छुटकारा नहीं दे सकता, by which no one will be free. क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ अंधकार, जो डार्कनेस ऑफ इस संसार का जो शिक्षा है अंधकार की, And the teachings of this world which are dark, और वो उसमें धोखा है, there is धोखा है, there is betrayal. और उस धोखे से वो लाइक क्या है कि वो व्यक्ति जब उसमें जीता है तो एक धोखे में होता है। And when a person lives in that life, he is in betrayal. इसलिए हर एक पर्सन को वो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ की जरूरत है। That's why each and every person needs the doctrine of truth. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। That's why Jesus said that if you'll know the truth will set you free. सो हम सिर्फ सत्य को जानते नहीं है, हम उस सत्य को लेते हैं, उस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ को लेते हैं और अपने जीवन का आधार बनाते हैं। We just don't see that truth, but we accept it and we make it a base of our life. हम अपने जीवन का आधार
उस सच्चाई पे बनाते हैं जो यीशु मसीह ने दिया है हमको, We make our base of life on that truth which is given through Christ. है ना। और भजन संहिता 119 वचन नंबर 43 में कुछ पंक्ति है इस प्रकार से। Psalms 119 verse 43 says, इस प्रकार से लिखा है कि मेरे मुंह से सत्य का वचन कदापि न छीन। it says, and take not the word of truth utterly by my mouth. सो यहाँ पे लेखक कहता है कि मेरे मुंह से उस सत्य के वचन को नहीं छीनना, And the writer says that don't take the words of truth from my mouth. क्योंकि उस लेखक उस व्यक्ति ने, उस लेखक ने उस सत्य को रिसीव किया है, अपने हृदय में रिसीव किया। And because that writer has accepted that truth in his heart, और वो कहता है कि मेरे मुंह से भी वो हटने ना पाए। and he is telling that it should not go from my mouth. और आगे लिखा कि क्योंकि मैं तेरे नियमों पर आशा रखता हूँ, For ahead it says, for I have hoped in your ordinances. है ना। तो हमको पता है कई बार जब हम ये भजन संहिता में पढ़ते हैं, नियम जहाँ पे शब्द आता है तो वो वचन के बारे में ही बात कर रहे हैं। And when we read the book of Psalms, where the word ordinances comes, it talks about the word. तो लेखक कहने की कोशिश ये कर रहा है कि मैं उस सत्य के वचन की आशा रखता हूँ मैं। And the writer is saying that I hope for the true words. वो आशा रखा हूँ जिसमें मुझे रियल में स्वतंत्रता है। I am hoping for the things where I am literally free. और उसकी आशा रख रहा है वो। And he is hoping for it. और उसी अध्याय में वचन नंबर 45 में इस प्रकार से लिखा है, And ahead in verse 45 it says, लिखा है कि और मैं स्वतंत्रता में चलूंगा क्योंकि मैं तेरे उपदेश का खोजी हूँ। and it says, and I will walk at liberty, for I seek your precepts. सो यहाँ पे जो तेरे उपदेश का खोजी हूँ यही है कि उस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रुथ में बने रहना। And seeking the precepts means to abide in the doctrine of truth. लेखक कहता है कि मैं उसमें बना रहना चाहता हूँ। And the writer is saying that I want to abide in it. और सिर्फ बने रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं उसमें जीना भी चाहता हूँ। I don't only want to abide in it, I want to live और accordingly. बने रहना वही है कि हम उसमें जीने लग जाते हैं। And abiding also means to live accordingly. जब उसमें जीने लग जाते हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रुथ में, तो हम उस पाप से बचते हैं। When we live in the doctrine of truth, we are saved from sin. क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रुथ जो है मुझे पाप से दूर रखता है Because doctrine of truth keeps me away from sin. और मुझे उस इमोशन से दूर रखता है And keeps me away from that emotion, जो अंधकार के राज्य से होता है, which are from the reign of dark. है ना। वो उस संसार का राज्य जो शैतान की ओर से है। And the kingdom which is from Satan. हमें उन चीजों से वो सत्य दूर रखता है। That truth keeps us away from those और things. यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं स्वतंत्रता में चलूंगा, And here the writer says that I will walk in freedom, जिसकी चर्चा यीशु मसीह ने यूहन्ना का 8 अध्याय वचन नंबर 31 और 32 में किया। उस about which Jesus is also speaking in John 8:31-32. कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। That if you know the truth will set you free. सो हम सिर्फ सत्य को लेते ही नहीं, बल्कि लेने के बाद हम उसको अपना जीवन का आधार बनाते हैं। We not only take that truth, but we make it a base of our life. सो कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति है जो सत्य को सुनता है Many times it happens that a person listens to those truths, और वो अपने आप को दोष लगाता है, ग्लानि में जीता है। and he blames himself and he lives in that guilt. क्यों ग्लानि में जीता है, दोष लगाता है? Why he blames himself and bees in that guilt? क्योंकि वो उस अंधकार के राज्य से स्वीकारता है वो। Because he accepts the kingdom of darkness. सो क्या होता है उसके लाइफ में What happens in his life? कि वो दोष क्या है कि वो दोषारोपण से स्वतंत्र नहीं हो पाता है वो। And he is not free from being blamed. और वो कहाँ से आता है दोषारोपण? And from where does that blame come? वो शैतान से आता है। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 12 और वचन नंबर 10 में लिखा है कि वो शैतान दिन रात मसीहियों विश्वासियों को दोष लगाते रहते। Revelation 12:10 says that Satan is sitting there to blame each and every believer. और वो उसमें फंसाए रखता है। And he keeps him caught in that. लेकिन क्या है कि जब वो व्यक्ति उसी दोषारोपण में जीता है तो उस स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पाता है। When a person lives in that blaming life, then he is not experiencing the freedom. और सुनने के बाद वो रिसीव नहीं करता है, बल्कि उसको रिजेक्ट करता है। And after listening, he doesn't receive it, he rejects it.
और देन क्या होता है कि वो लाइफ अनुभव नहीं कर पाता जो परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक विश्वासी के लिए प्रोवाइड किया है। And after that, he is not able to experience the life which is given through Christ. है ना। अभी लास्ट में एक मत्ती का अध्याय 13 में कुछ अद्भुत हिस्सा है। Matthew chapter 13, there is an amazing portion. और यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते हैं। And Jesus is speaking in parables. जब दृष्टांतों में बातें करते तो उसके शिष्य सवाल करते हैं कि तू दृष्टांतों में बातें क्यों करता है। When he speaks in parables, his disciples question him that why are you speaking in parables? लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह कुछ चीजें बताते। There Jesus is saying some things. और मत्ती का अध्याय 13 अध्याय में वचन नंबर 13वीं पंक्ति में Matthew 13:13. यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूँ क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। So I talk to them in parables because although they see, they do not really see, and although they hear, they do not really hear. और आगे लिखा है कि और ना ही वे समझते हैं, Neither do they understand. और वचन नंबर 14 में इस प्रकार से लिखा है कि और उनके संबंध में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूर्ण होती जा रही है, अर्थात तुम सुनते तो रहोगे पर ना समझोगे। Verse 14 says, to Isaiah is fulfilled that which says, while hearing you will hear, but you will in no way understand. देखते तो रहोगे पर तुम्हें सुझाई ना पड़ेगा। While seeing you will see, but you will in no way क्योंकि perceive. इस जाति का मन मोटा हो गया है। For this people's heart has become dull. है ना। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि इस जाति का मन मोटा हो गया है। And here Jesus is saying that people's heart has become dull. और वही यिर्मयाह कह रहा है कि वहाँ पे गॉड कह रहा है कि मेरे लोगों ने, मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। And the same thing is spoken by God in Jeremiah that my people have rejected me. कि जीवन के जल के सोते को त्याग दिया, टूटी हुई हौज बना लिया है। That they have rejected the fountain of living water and made themselves a broken cistern. यहाँ पे ये भी हिस्सा इस तरह से भी हो सकता है कि जो यीशु मसीह ने कहा कि इन जातियों का मन मोटा हो गया है। And here it is the same way that these people's heart has become dull. और जिस वजह से देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। And seeing they are not able to see, and listening they are not able to hear. और आगे लिखा हुआ है, और अपने कानों से लोग कठिनाई से सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें और अपने मन से समझें और परिवर्तित हो जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। And they are hard of hearing, and they have closed their eyes, so they should not see with their eyes, or hear with their ears, or understand with their hearts, so they would turn again, and I would heal them. है ना। तो यीशु मसीह यहाँ पे यशायाह के उस वचन को याद दिलाते पुराने नियम का। And Jesus is reminding them the word which is in Isaiah. कितना ये कैसा लगता है कि ये आँख होते हुए भी नहीं देख पा रहे। And it seems that they are having eyes, but they are not able to see. कान रहते हुए भी नहीं सुन पा रहे। They are having ears, but they are not able to listen. हाँ, भजन संहिता में एक जगह लिखा है, मुझे एग्जैक्ट वो पंक्ति नहीं याद आ रही है कौन सा अध्याय में, कि वो क्या बोलता है कि उनकी मूर्तियां इस प्रकार से है कि कान है लेकिन सुन नहीं सकते, आंख है देख नहीं सकते। In Psalms it says somewhere that their idols are like they are having eyes but they can't see, they are having ears but they won't listen. और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि उसके बनाने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। And ahead it says that the maker of those idols will become like that. क्योंकि उन्होंने उस जीवन के जल के सोते को त्याग कर वो चीजें बना लिया है। Because they have rejected the fountain of living water and made themselves those things. और उसमें क्या है कि ना तो जीवन है, And what is in that? There is no life. और ना ही कोई मीनिंग है, There is no meaning. सिर्फ व्यर्थता ही व्यर्थता है। There is only vanity. और उसमें इंसान फंसा हुआ, उसको क्या है कि पसीने बहाते हुए लाइफ को जी रहा है। And man is living in that by his sweat. अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, He is using his own strength. अपने बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करते हुए। He is using his own wisdom. लेकिन क्या है But what is it? कि उस बर्तन के ही समान है कि उसमें बकेट में जैसे डांबर लगा के उसको बचाने की कोशिश करते उस पानी को।
And he is like that vessel which is having that coal, but he is trying to save that water, which is not possible. लेकिन क्या होता है कि धूप लगने के बाद, डामर पिघलने के बाद उसमें से फिर से पानी बह जाता है. But what happens is that when the sun rays get contact with that coal melts and the water starts flowing again. सो मैं अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं जी सकता हूँ. So I can't live according to my own wisdom. मुझे उस जीवन के सोते पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है. I have to keep my trust on that living water, which is Jesus himself. उस सत्य पे मुझे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, उस भरोसा विश्वास रखना पड़ेगा जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है. I have to have faith on that water, which is Jesus himself. जो यीशु मसीह ने दृष्टांत में बातें कही है, मुझे उन पे विश्वास रखना पड़ेगा. Where Jesus has spoken parables, I have to believe on that. यीशु मसीह ने जो उस स्वर्ग राज्य के बारे में कहा, मुझे उस पर विश्वास करना पड़ेगा. Where he spoke about the heavenly kingdom, I have to believe on it. यूहन्ना ने कहा उसमें, यूहन्ना का 3:16 में, John said in John 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. और अगला हिस्सा यह है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा. And ahead it says that for whosoever believes on him shall not perish but have an eternal life. कि उस पर जो कोई विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा. For whoever keeps his faith on Christ will not perish. जो कोई उस जीवन के जल के सोते के पास आएगा, वो प्यासा नहीं रह जाएगा, वो तृप्त किया जाएगा. उसका जीवन को परमेश्वर एक मीनिंगफुल बना देता है. Whoever comes to the fountain of living water, his life will no longer be dead, and Jesus will complete his life. और उस जीवन में व्यर्थता नहीं है. And there will be no vanity in his life. और उस जीवन में एक जॉय है. And there's a joy in that life. उस जीवन में एक वो अनंत जीवन का रोल है, इसलिए उसमें जॉय है. And there's an eternity, that's why there's joy. अभी मैं उस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ में जी रहा हूँ, और जब उस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ में जीते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो वो उसमें एक जॉय है जो अनंत का जॉय है. And when we are abiding in the truth of doctrine of truth, we have that joy. अभी मैं उस स्वतंत्रता को समझ पाता हूँ I can understand that freedom कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो प्रोवाइड किया है, which God has provided for me. हर एक इंसान के लिए प्रोवाइड किया है. It is provided for each and every लेकिन person. क्या हर एक इंसान उस स्वतंत्रता को अनुभव कर पाता है? क्या उसमें जी पाता है? But is every person able to experience it or to live accordingly? सब नहीं जी पाते उसमें. Everyone doesn't live in it. सब कोई अनुभव नहीं कर पाता है. Everyone doesn't experience it. और गॉड वही चीजें यहाँ यिर्मयाह में बोलता है कि लोगों ने 2 बुराइयां की है. And the same thing God spoke in Jeremiah, कि टूटी हुई हौज बना लिया. that they have made themselves a broken cistern. और टूटी हौज वैसा ही है कि अपने जीवन को इस क्या बोलते हैं, हाथ में ऐसा एक दोनों हाथ रख के उसमें पानी रखने के जैसा, वो पानी कभी उसमें रह नहीं जाओ. एक मतलब कहने का मतलब कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसे दोनों हाथ को जोड़कर उसमें पानी हिंदी में शब्द नहीं आ रहा है लेकिन उसमें पानी रख कर वो पानी धीरे धीरे बह जाएगा. And holding water in your joint hands, that water will flow slowly. So हमें परमेश्वर पे डिपेंड रहना है. And we have to depend on God. वो उस लाइफ को संभालना जानता है. He knows how to handle that life. उस लाइफ में लगने वाली हर एक जरूरत को जानता है. वो He knows all the needs for that life. कब कहाँ पे क्या चाहिए उसको पूरी तरीके से पता है. What, where, what he needs, he knows everything. और जब हम उससे दूर होकर जीते हैं तो क्या होता है, भजन संहिता 43 में एक हिस्सा है. And when we go far from him, there is a part in Psalms 43. 43 अध्याय का 43 अध्याय का वचन नंबर 5 में है. Verse 5. हे मेरे प्राण, तू निराश क्यों है? Why are you, oh my soul, why are you bowing down? और भीतर ही भीतर तू व्याकुल क्यों? Why are you upset within me? परमेश्वर पर आस लगाए रहे. Hope in God. मैं तो उसकी स्तुति करूंगा.
For again I will praise him, जो मेरा उद्धार करता और मेरा परमेश्वर है। who is my salvation and my God. जब मैं उस पर आस नहीं लगाए रहता हूँ, जब हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो हालत वही होती है कि हमारा जो प्राण है निराश रहता है, निराशा में होता है। And when we are not hoping and when we are not keeping our faith on God, our soul is upset in himself. और भीतर ही भीतर व्याकुलता में जीता है। And within himself he stays in upsetness. और जब व्याकुलता में जीता है तो कोई आराधना नहीं, कोई स्तुति नहीं हो पाती है, And when he is upset, there is no glory. क्योंकि उस उद्धारकर्ता के काम को वो नहीं समझ पाता है जब वो व्याकुलता में जीता है। Because he is not able to understand the work of God when he is upset. उस परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाता है जब वो व्याकुलता में जीता है। He is not able to glorify that God when he is living in that upsetness. लेकिन परमेश्वर ने कहा But God said, कि सत्य को तुम जानोगे, know the truth. सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, Truth will set you उस free. निराशाओं से स्वतंत्र करेगा, He will set you free from that upsetness. उन व्याकुलताओं से स्वतंत्र करेगा जो प्राण के अंदर है, He will set you free from that upsetness which is within your soul. और तुम उस स्वतंत्रता को अनुभव कर पाओगे। And you will experience that freedom. और हमको पता है हर एक इंसान फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन एक तरफ दूसरे उन हिस्सों को भी पकड़ के रखना चाहता है जो संसार में है। And people know that they are free, but they are holding the things which are in the world. और वो कैसा है, इस प्रकार से है कि एक मंकी एक बर्तन में लाइक चने होता है तो उसमें हाथ डालता है उस बर्तन में, और मुट्ठी में चने होते हैं तो निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता है। And they are like a monkey which is holding grains from a bowl, but he is not able to remove his hand. वो फंस जाता है मुंह पे, He gets caught in it. सो नहीं निकाल पाता है। He is not able to remove. लेकिन जैसे वो मुट्ठी खोल देता है तो हाथ आसानी से निकाल सकता है। But when he leaves those grain, he can remove his hand easily. हमारा लाइफ ऐसे ही हो सकता है कि हम उन चीजों को पकड़ के हम उन चीजों से लाइक निकल नहीं सकते हैं। And in our life also it happens the same way, that we are holding but we don't want to come out of it. लेकिन हमें उस सत्य के पास आना है But we have to come near that जो truth. स्वयं सत्य है, प्रभु यीशु मसीह, And the truth himself is Christ, जो स्वयं जीवन के जल का सोता है, who himself is the water which is living. और वो प्रॉमिस करता है And he promises कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, that if you know the truth will set you free. उस अंधकार के राज्य से स्वतंत्र करेगा, He will set you free from the dark world. उसके विचारों से स्वतंत्र करेगा, He will set you free to his thoughts. उस धोखे से स्वतंत्र करेगा, He will set you free from that betrayal. और स्वतंत्र करने के बाद तब तुम उसकी आराधना कर सकोगे, तब उसकी स्तुति कर सकोगे। And that time you will be able to glorify him. और वही होता है, And the same thing happens. क्योंकि उस एक वहां पे 43 और 4 में लिखा हुआ है, वहां पे 43 verse 4 says, उसमें लिखा है कि तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, परमेश्वर के पास जो मेरा असीम आनंद है और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरी स्तुति करूंगा। Then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy. I will praise you with the harp, God my God. है ना, कि परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, I will go near the altar of God. और वहां पे एक असीम आनंद है। क्या असीम आनंद कहने का मतलब अनलिमिटेड जॉय है। And there is an exceeding joy which means that the joy is unlimited. सोचिए थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को कि यदि कोई बंधन में है तो वो आनंद नहीं मना सकता है। Think for a while that if a person is caught in himself, he is not able to be in that joy. है ना, वो बंधन में आनंद नहीं मना सकता है। He is not able to be in that joy when he is in bondage. लेकिन हमारा उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया, हमें उन बंधनों से छुटकारा आजाद किया और हमारे पास एक आनंद दिया, वो जो आनंद की सीमा नहीं है। And our Savior came in this world, set us free, and He gives a joy which is limitless. और तब हम उसकी आराधना भी कर सकते हैं, उसकी स्तुति भी कर सकते हैं। And that time we can glorify Him. और हमारा परमेश्वर वो लाइफ हमको देने के लिए आया। And our God came to give that life to us. वो जीवन के जल के सोते के पास हमें आना है, हर दिन, हर समय उसके पास आने की जरूरत है हमें। And we need to come to that fountain of living water.
तब परमेश्वर हमको बहुत सारी चीजों से तृप्त करता है, जिसके लिए हमने प्रार्थना भी नहीं किया, उन सारे चीजों से परमेश्वर हमको तृप्त करता है। That's why God wants to satisfy us with the things which we need and the things which we are not in need of. क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। Because that God is filled with grace. आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत दिन के लिए, अद्भुत समय के लिए लॉर्ड। Loving Father, we thank you for this amazing time. इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, We thank you for these words, Lord, कि जो हमारे लिए आपने रखा है परमेश्वर। which you've kept for us. हमें Lord. हेल्प करना परमेश्वर, कि हमारे जीवन में ऐसे कोई हिस्सा ना हो कि वो टूटी हुई हौज का हिस्सा ना होने पाए परमेश्वर। Help us, Lord, that there should be no part in our life which becomes a part of a broken system. प्रभु, हम आप पे विश्वास करके आगे बढ़ सके परमेश्वर। Lord, that we might have faith and we go ahead. हमें हेल्प करना परमेश्वर, कि उस डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ में जी सके परमेश्वर, उसमें बने रहने के लिए। Help us, Lord, that we might live in that doctrine of truth. आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। We glorify you, Lord. प्रभु, हम मांगते हैं खासकर We especially ask, जो Lord, लोग बीमार है परमेश्वर, उनके जीवन को प्रभु इस समय छूना परमेश्वर। the ones who are sick, Lord, touch their lives. आपके उस अद्भुत सामर्थ के द्वारा, उस जीवन के जल के सोते के द्वारा टच करना परमेश्वर, With that amazing power and with that living water, Lord, you touch them और चंगाई देना परमेश्वर। and bring healing in their हम lives. मांगते हैं परमेश्वर, पास्टर धर्मेश जी के पिताजी के लिए मांगते हैं प्रभु, चंगाई देना पूरी तरीके से लॉर्ड। And we ask for Pastor Dhamesh's father, Lord, give him complete healing, Lord. और भी जो लोग बीमार है प्रभु, उन्हें भी छूना और चंगाई देना परमेश्वर। And the ones who are sick, Lord, give them healing, Lord. जैसे मांगते हैं प्रभु विजय जी के लिए, प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों में प्रभु फिर से रोशनी देना परमेश्वर। And we ask for Vijay uncle's eyes, Lord, give your light in his eyes, Lord. पूरी तरीके से वो देखने पाए और परमेश्वर आपकी आराधना करने पाए, वो उस असीम आनंद का अनुभव कर पाए प्रभु। That he might see again and he might be a partaker of that joy. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मोरिस मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह उस पूरे परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, उन्हें भी हीलिंग देना और मोरिस मसीह की आंखों में प्रभु वो रोशनी देना परमेश्वर। And we pray for Morris Mercy and his whole family, Lord, heal them completely and give light in his eyes again. धन्यवाद करते प्रभु जी। We thank you, Lord. यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या पहले से भी जुड़े हुए हैं, If you've joined us for the first time or if you've joined from before, लेकिन अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, but if till now you've not accepted Jesus as your personal savior, उस जीवन के सोते को आपने स्वीकारा नहीं है, तो वो यीशु मसीह आपको इस वक्त आपके जीवन में आना चाहते हैं। and if you've not accepted the fountain of living water, Jesus is here giving you an opportunity. क्या आप उसे स्वीकारना चाहते हैं? Do you want to accept? वो आपको आमंत्रित कर रहा है इस समय में। He is inviting you this time. वो कहना चाहते हैं कि मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ। He wants to say that he wants to come in your life. यदि आप उसे स्वीकारना चाहते हैं, If you want to accept him, मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। pray with me this आप simple जहाँ prayer. कहीं भी हैं, Wherever you are, किसी भी हालत में हैं, in whichever situation you are, विश्वास के साथ उसे स्वीकार कीजिए। by faith accept him. अपने दिल में कहिए In your heart you या say, अपने शब्दों में कहिए, or say it प्रभु verbally, यीशु मसीह, Lord Jesus, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। I believe in your name. प्रभु यीशु मसीह, Lord Jesus, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। I ask forgiveness for my sin. प्रभु यीशु, Lord Jesus, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। I accept you as my personal savior. और आप कहिए कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आप आइए And you say that God, Jesus, come in my life और मुझे उस आनंद में जीने के लिए मदद कीजिए। and help me to live in that joy. धन्यवाद करते हैं। We thank you, यदि Lord. आपने ये प्रार्थना की है, If you prayed this तो prayer, वो आपको ये बाइबल गारंटी देता है कि आपके सारे पापों से क्षमा मिली है और आपको प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे और बेटी के रूप में स्वीकारा है इस समय। Bible guarantees you that you found forgiveness from all your sins and you are accepted as a son or daughter. वो आपके जीवन में आ चुके हैं। He has already come in your life. आपके जीवन में उन्होंने आनंद दे दिया है। He has already filled you with that joy अब वो आपको अनुभव कराना चाहते हैं and he wants you to experience. और अनुभव करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हफ्तों में हम ऐसे हर संडे हम मिलते हैं And join every Sunday with us और हमारे साथ जुड़े रहिए। and be joined to किसी us. कलीसिया का पार्ट बने रहिए, Become a part of some यीशु church. मसीह में बने रहिए। Abide in Jesus. वो आपको उस आनंद का अनुभव कराएगा। He will help you to experience that joy. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, We thank you, Lord, हमारे जीवन को इस तरह से बनाने के लिए। for making our life like that. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। In Jesus' name we ask this prayer. आमीन। Amen. Hallelujah. Let's sing this song.
और इस गीत की आराधना के गीत के साथ सभा को विश्राम दें। अबाइड इन हिज ट्रुथ, इसके सच्चाई के सिद्धांतों में बने रहो। लेकिन कैसे? जब तक हम बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से सैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के बाइबल देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है मसरूह सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु से डरती है मसरूह सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के बाइबल देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। बच्चों से जोकर, यूं कहा था मरियम ने जोकर, यहाँ गरीबों है रब्बी होता, हमारा भाई लाजर न मरेगा। कहा यीशु ने लाजर, लाजर, आ निकल कब्र से बाहर, से बाहर। कहा यीशु यीशु ने लाजर, लाजर, आ निकल कब्र से बाहर, से बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा, घर में हो गया जिंदा। तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के बाइबल देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो।